भक्तों, आपका स्वागत है भक्ति विद आकांक्षा में। आज हम श्रावण मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की महिमा जानेंगे। संकष्टी चतुर्थी कब मनाई जाएगी और चंद्र उदय का समय क्या है। गजानन संकष्टी गणेश चतुर्थी सोमवार को 14 जुलाई को मनाई जाएगी और संकष्टी चंद्र उदय समय है रात को 9:55 पे चंद्र उदय होगा। इसकी पूजन विधि कैसे करें। आपको ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए पूजन विधि जानें। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह सुबह उठ के प्रातः स्नान करके व्रत का नियम लें। स्नान के बाद गणेश जी की पूजन करें, आराधना करें। गणेश जी को मनपसंद लड्डू चढ़ाए और दूर्वा घास चढ़ाए। गणेश मंत्रों का जप करें और श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। उसके बाद आरती करें। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजन की जाती है। अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय में पूजन कर ले। शाम के पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति के बाजू में दुर्गा जी की भी फोटो या मूर्ति रखे। इस दिन दुर्गा जी की भी पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है। मूर्ति फोटो पर धूप दीप अगरबत्ती लगाए, फूल से सजाए एवं प्रसाद में केले नारियल रखे। गणेश जी के पीले मोदक बनाकर रखें। इस दिन तिल या गुड़ के मोदक बनाए जाते हैं। गणेश जी के मंत्र का जाप करें और कुछ मिनट ध्यान करें, कथा सुने, आरती करें और प्रार्थना करें। उसके बाद फिर प्रभु से क्षमा प्रार्थना करें। हमें पूजन में जो कुछ भी त्रुटि हो गई हो तो माफ करना गणेश जी, हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें, फूल चढ़ाए, चंदन चढ़ाए, चावल चढ़ाए। पूजन समाप्ति के बाद प्रसाद सबको वितरित किया जाता है। गरीबों को दान भी दिया जाता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, राज्य से निष्कासित, राज्य सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्वानहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोग, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनकी सभी कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारण अर्थ मैं आप लोगों को एक शुभदायक फल बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। ये व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्य में सफलता प्रदान करने वाला होता है। विशेषकर यदि इस व्रत को महिला करे तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राजयुक्त होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उन वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के समानार्थ मतलब हल जो प्रश्न किया था उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर ने पूछते हुए कहा, हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान में संकटों से मुक्त हो सके। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट ना भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिरों, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या
पार्वती जी ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाके कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव जी उनसे प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शीतल ने नाया पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर दुर्लभ लोमहर्षकर तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव जी को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनायक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धि दाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनायक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा उन्हें भी सफलता मिलेगी। श्रावण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्र उदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करे कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा आज व्रत करूंगी, पहले गणेश जी का पूजन करूंगी, फिर ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल में स्नान करे, फिर गणेश जी का पूजन करे तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करे। मूर्ति कलश पर कपड़ा बिछाकर अष्टदल कमल की आकृति बनाए और उसी मूर्ति की स्थापना करे। तत्पश्चात पूरी विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करे। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करे, हे लंबोदर, चार भुजाएं वाले, तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नीलवर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रश्न मुख वाले गणेश जी, मैंने आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको मेरा प्रणाम करती हूँ। ये आसन है। हे लंबोदर, ये आपके लिए है। हे शंकर सुवन, ये आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, ये आपका स्नान जल है। हे वक्रतुंड, ये आपके लिए आचमनी जल है। हे शुभकर्ण, ये आपके लिए वस्त्र है। गणेश जी, ये आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, ये आपके लिए फूल है। हे विकट, ये आपके लिए धूपबत्ती है। हे वामन, ये आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, ये आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, ये आपके लिए निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, ये आपके लिए निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करे। इस प्रकार पूरी रीति रिवाज से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगाए। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनाए। सब प्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मणों को दे दो। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ देवे। तरंतार 5 लड्डू का स्वयं भोजन करे। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे। 6 सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निराशकार रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करे। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्न के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों की प्रार्थना करे। हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी खुशी से आपको लड्डू को मैं समर्पित करती हूँ। आप हम दोनों को उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं।
इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा के गणेश जी की प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने को शक्ति न हो तो अपने भाई बंधु के साथ ही दही एवं पूजन से निवेदित पदार्थ को भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्य वस्त्र एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दे। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश जी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न कर सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करने भी संभव न हो तो 1 वर्ष तक करें। 12 महीने के व्रत को करें। यदि इतना भी ना कर सके तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और श्रावण चतुर्थी का व्रत का उद्यापन करें। जय श्री गणेश। कथा अच्छी लगे तो कमेंट में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।